रिसेंटली अगर आपको याद होगा कि टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में कश्मीर मुद्दे को मेंशन किया था, जिसका उसके बाद भारत ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन अब टर्की के बाद एक और देश जो क्लेम करता है कि वो भारत के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, ट्रेड से लेकर डिफेंस हर क्षेत्र में कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है और इंडो पैसिफिक के मद्देनजर भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसको मजबूत करने के लिए आतुर रहता है, उसने भारत के कश्मीर को लेकर टर्की से भी बहुत ही बड़ा स्टेप उठा लिया है, जो क्लियरली शो करता है कि ये देश हमारे कश्मीर मसले में जानबूझकर टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। और वो देश और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑकस अलायंस बनाई थी, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन डील को शामिल करने के कारण फ्रांस के साथ उसकी नाराजगी चल रही है। वैसे ब्रेक्जिट के समय से ही फ्रांस और ब्रिटेन के बीच थोड़े बहुत डिफरेंसेस सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन अब ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ भी बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल ब्रिटेन से खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल यानी कि 23 सितंबर को ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर के ऊपर डिबेट और डिस्कशंस की गई, जिसमें रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी से लेकर ओपोजिशन की लेबर पार्टी के कई सारे एमपीज ने भारत के खिलाफ जहर उगला और कश्मीर को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए जिनको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप कश्मीर नहीं बल्कि चाइना के शिनजियांग प्रांत के मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचार के बारे में सुन रहे हैं। वैसे तो इस डिबेट में ब्रिटेन के कई सारे एमपीज ने भारत के खिलाफ जहर उगला और कई सारे फेक क्लेम्स किए, लेकिन मैं आपको इनमें से 2-3 मेन तर्क सुना देता हूँ। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर politics.co.uk नाम की एक ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी रॉबी मूरे ने कहा कि बेशक हम यूनाइटेड किंगडम के इलेक्टेड पॉलिटिशियंस होने के नाते किसी दूसरे देश की डोमेस्टिक पॉलिसी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो कश्मीर में टेरिबल सिचुएशन है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना वेट, प्रेशर, इन्फ्लुएंस सबका इस्तेमाल करके कश्मीर मसले का हल निकालना चाहिए। उसके बाद लेबर पार्टी के एमपी यास्मीन कुरैशी ने फिर वही पाकिस्तानी राग लापा। कश्मीर में मास अरेस्ट हो रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, लोकल इकोनॉमी खत्म कर दी गई है, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया है, कश्मीरी प्रेस को दबा दिया गया है वगैरह वगैरह, यानी वही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। उसके बाद ब्रिटेन के एमपी ने कश्मीर मुद्दे पर फेक ह्यूमन राइट वायलेशंस का मुद्दा उठाने के साथ साथ भारत की सेना को ब्रूटल ऑक्यूपाइंग मिलिट्री फोर्स तक करार दे दिया। उसके बाद हैरानी तो तब हुई जब ओपोजिशन की लेबर पार्टी के एक और एमपी ताहिर अली ने मांग रख दी कि कश्मीर की मिलिट्री ऑक्यूपेशन करने के कारण भारत के ब्रिटेन में एम्बेसडर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में आने से बैन कर दिया जाए, यानी उनको यूके पार्लियामेंट में आने की एंट्री नहीं दी जाए। जिस तरह कुछ ही हफ्तों पहले ब्रिटेन ने चाइना के एम्बेसडर को यूके पार्लियामेंट में एक मीटिंग में आने से रोकने के लिए रातों रात चाइनीज एम्बेसडर की यूके पार्लियामेंट में एंट्री बैन कर दी थी। ताहिर अली ने मांग उठाई है कि भारत ने ब्रिटिश एमपी डेबी अब्राहम को भी इसी साल फरवरी के महीने में डिपोर्ट कर दिया था और भारत प्रो कश्मीरी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंट्री नहीं देता है। जी बिल्कुल ठीक सुना, इस ताहिर अली ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला। वो न्यूट्रल रहने के लिए इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी कह सकता था, लेकिन खैर। वैसे ताहिर अली मोदी सरकार से कितनी नफरत करता है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी अपना समर्थन दिया था और उस समय भारत पर सैंक्शंस थोपने की मांग की थी, वो भी तब जब सेम वही फार्म लॉज उसके अपने देश ब्रिटेन में कई सालों पहले से लागू कर दिए गए हैं। वैसे कश्मीर मुद्दे पर हुई इस डिबेट और डिस्कशन में और कई सारे ब्रिटिश एमपीज ने काफी कुछ बोला, लेकिन ओवरऑल बात करें तो पिछले कल ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कई सारी एंटी इंडिया बातें हुई, इसलिए हमारी सरकार को इस पर कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा। खैर, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं कि ब्रिटेन को इस मुद्दे पर रिप्लाई करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए।